कि आखिर 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद जेल कौन जाएगा और क्या चुनाव जीतने के लिए विपक्ष धमकी पॉलिटिक्स का सहारा ले रहा है। आज यह सवाल उछला है लालू प्रसाद यादव की बेटी और आरजेडी नेता मीसा भारती के एक बयान से। मीसा भारती ने बिहार के दानापुर में पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के बड़े नेताओं और मंत्रियों को धमकी दी और कहा कि अगर चुनाव में आईएनडीआईए गठबंधन जीता तो भ्रष्टाचार पर मोदी और उनके मंत्री नेता जेल में जाएंगे। उन्होंने परिवारवाद पर भी प्रधानमंत्री को घेरा कि कहा अब परिवार पर वो बात नहीं करते और जानबूझकर उनके परिवार को निशाना बनाया जा रहा है। कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने भी कहा था कि अगर उनकी सरकार आ गई तो लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों पर कार्रवाई होगी। राहुल किसको आगाह कर रहे हैं, यह भी एक बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने चुनावी भाषण में भ्रष्टाचारियों को सीधी धमकी दे चुके हैं कि 4 जून के बाद और बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। तो आज की बहस में पहला सवाल तो यह है कि 4 जून के बाद यानी कि नतीजे आने के बाद किसको जेल होगी। तो 4 जून के बाद आखिर किसको जेल में डाला जाएगा, ये हम पहला सवाल पूछ रहे हैं। तो आज का पहला सवाल यह है कि 4 जून के बाद किसको जेल जाना पड़ेगा, 4 जून के बाद किसको जेल होगी और कौन बाहर रहेगा, यह पहला सवाल। बहस का दूसरा सवाल क्या है, क्या धमकी पॉलिटिक्स से विपक्ष जीत जाएगा या यह धमकी देने की सीरीज अभी और आगे बढ़ेगी। आज का राजनीति का यह दूसरा सवाल है। और बहस का तीसरा सवाल, भ्रष्टाचार पर एक्शन क्या चुनावी है। यह भी एक बड़ा सवाल है कि जो भ्रष्टाचार पर एक्शन हो रहा है, विपक्ष यही कह रहा है कि हमको डराने के लिए यह एक्शन लिया जा रहा है। इस पर हम करेंगे गंभीर चर्चा। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जुड़े हुए हैं और कांग्रेस से नीरज मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बहस की हम शुरुआत करेंगे, उससे पहले आपको दोनों तरफ से क्या दावे किए गए हैं वो दिखाते हैं। 4 जून के बाद भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई और तेज होगी। अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता हैं जेल के अंदर बंद होंगे। मीसा भारती बोलती है मैं चुनाव के बाद जेल में भेजूं। जो खुद बेल पर हो, जिनसे खुद पूछताछ हो रही हो, वो आज मोदी जी को गाली दे रहे हैं। काहे नहीं परिवारवाद पे बोले, मुंह बंद हो गया प्रधानमंत्री जी का। इलेक्ट्रल बॉन्ड पे कौन जवाब देगा? जब आते हैं वो हमारे परिवार पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का। पूरा परिवार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा रहेगा और प्रधानमंत्री को धमकी देंगी तो कार्रवाई चलेगी और खूब चलेगी। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं और पहले दोनों मेहमानों को बता दें कि शुरुआत में आपको अपनी अपनी बात कहने के लिए 2-2 मिनट का समय मिलेगा। सबसे पहले शहजाद पूनावाला, पहले 2 मिनट आपके इस सवाल के साथ कि क्या जेल में जाने के लिए आपके नेता तैयार हैं। मीसा भारती कह रही हैं कि अगर जीत गए तो जेल में जाना पड़ेगा। झांकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिखे तिन तैसी, जिनकी मानसिकता ही विद्वेष वाली हो। और इसीलिए जब कोर्ट के द्वारा कार्रवाई होती है और ये कह रहे हैं ना 4 जून के बाद कौन जेल जाएगा, अरे भाई आप तो हमारी सरकार आने से पहले जेल के अंदर बाहर हो रहे थे। 97 में लालू जी पहली बार जेल गए, 2013 में पहली बार कन्विक्ट हुए, यूपीए की सरकार थी, जेएमएम पहली बार कन्विक्ट हुई, 1990 में डीएमके के मंत्री पहली बार गए यूपीए के जमाने में, एसपी के नेताओं पर आरोप लगे यूपीए के जमाने में। तो किसको जेल भेजना चाहती है? अच्छा, आयरनी की बात, मतलब विडंबना की बात यह है कि उनका नाम क्या है, मीसा। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट एक काला कानून था इंदिरा जी का, जिसका विरोध करने के लिए समाजवादी पृष्ठभूमि के नेताओं ने उनका नाम जो है, अपने बेटी का नाम लालू जी ने मीसा रखा था। आज इंदिरा के कानून से हटकर इंदिरा की मानसिकता आ गई। मतलब जिस व्यक्ति ने इमरजेंसी डालकर लोगों को जेल में डाला, उसी मानसिकता का परिचय मीसा भारती कर रही है। आयरनी ऑफ आयरनीज है। और तीसरी बात, मीसा जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि देखिए, एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होगी और आप और राहुल गांधी कहते हैं कि भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने वाले लोगों पर कार्रवाई होगी। जेल कौन डाल रहा है भाई? कोर्ट जेल डाल रही है ना, कोर्ट जेल में जाने के लिए तय करती है ना, बाकी सब छोड़ दीजिए। नीरज जी बताइए कि 4-5 बार कन्विक्टेड है लालू जी। कन्विक्शन होना ये तो पूरी तरह से जजमेंट का और कोर्ट का मामला है। तो बताइए कि कोर्ट के खिलाफ इस प्रकार की बातें करते हैं। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस को और ये इंडी गठबंधन के पास बचा ही क्या है? देखिए, हम मिशन और विशन की बात करते हैं, ये फ्रस्ट्रेशन में धमकी देना, गाली देना, नफरत बताना, ये धमकी की दुकान बन चुकी है। अब कांग्रेस के एक प्रत्याशी बस्तर से कहते हैं मोदी को मार दूंगा,
दूसरे कहते हैं लकड़ी से मारेंगे, 100 से अधिक गालियां देना, गंगू तेली, चाय बेच, हिटलर की मौत मरेगा, कब्र खुदेगी। इसका मतलब साफ है कि क्योंकि प्रधानमंत्री का जवाब नहीं है कामों का, तो कभी संवैधानिक पद को गाली, कभी सेना को गाली, खून की दलाली कहना, फिर कभी युवा शक्ति को मारने पीटने की बात इनके कर्नाटका के नेता ने की, नारी शक्ति का अपमान रणदीप सुरजेवाला ने की, और अब सनातन और शक्ति को भी गाली देना और देश के लोगों को धमकी देना, देश की जनशक्ति को धमकी देना। यही बताता है कि इनके पास मिशन विशन नहीं है, ये केवल अब्यूज एंड फ्रस्ट्रेशन से मारे हुए लोग हैं। शहजाद जी, आपका समय समाप्त हुआ। नीरज मिश्रा जी, मैं चाहूंगा 2 मिनट आपके भी, क्योंकि क्या आपको यह लग रहा है कि ये धमकी वाली पॉलिटिक्स काम कर जाएगी? जेल में डाल देंगे, राहुल गांधी कह रहे हैं कि लोकतंत्र को जो लोग खराब कर रहे हैं उनके साथ क्या होगा, उनका बयान आपको अच्छी तरह से याद होगा। जरा बताइए, क्या इस धमकी पॉलिटिक्स से विपक्ष सोच रहा है कि वो चुनाव जीत जाएगा? राम भाई, हम तो सबसे पहले जी न्यूज को आज साधुवाद देंगे, क्योंकि आज मीसा भारती के बयान के बकौल ही आपने कम से कम उस इलेक्टोरल बॉन्ड का जो स्कैम है, जो आज़ाद भारत का नहीं इस पूरे विश्व के इतिहास का सबसे बड़ा जो स्कैम है, उसके ऊपर चर्चा तो की। देश को हमें ये बताने का आपने मौका दिया कि कैसे 1625 करोड़ रुपए की वसूली ऐसी कंपनियों से की इन्होंने जिस पर कभी ना कभी सीबीआई, आईटी या ईडी का छापा पड़ा, और वो जैसे ही इनके डोनर बन गए वो कार्रवाई आपकी स्टॉल हो गई। आपने देश को हमें यह बताने का मौका दे दिया कि किस तरीके से 8,000 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स की एवज में 3.5 लाख करोड़ का धंधा ऐसी कंपनियों को दे दिया जो चंदे से धंधे का खेल चला रही थी। और साथ ही साथ आपने हमें यह भी बताने का मौका दिया कि किस तरीके से कुछ स्पेसिफिक मामले में जिन लोगों की बेल को ये ईडी और सीबीआई ओपोज किया करती थी, और उन्होंने जैसे ही चंदा दे दिया तो चाहे कमर दर्द का बहाना हो, चाहे नींद ना आने का बहाना हो, उन सब की बेल के ऊपर जो उनकी क्वेश्चन मार्क की पॉलिसी थी, आपने उसको हटा दिया। तो हम इसके लिए आपको साधुवाद देंगे। और ये बात तो राहुल जी ने बहुत पहले कह दी कि इस देश के लोकतंत्र का जो चीरहरण, इस देश के टैक्स पेयर के पैसे पर चलने वाली चाहे एजेंसियां हों, चाहे वो नेता हों, जो कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई होना तो बहुत ज़रूरी है। और सच में 4 जून के बाद जिस दिन इस इलेक्टोरल बॉन्ड का पेंडोरा बॉक्स खुलेगा, उसके तार कहां कहां तक जुड़ेंगे, और वो जो पुराने प्रधानमंत्री जी की इम्यूनिटी शायद खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद तो देश के अंदर कानून है ही, वो कानून अपना कोर्स लेगा और उसके अंदर ये कार्रवाई बिल्कुल सुनिश्चित की जाएगी कि जिन लोगों ने भारत मां के सीने के ऊपर खंजर भोंककर पैसे लेकर धंधा देना शुरू किया है और वसूली करके चंदा लेना शुरू किया है, ठीक है, आप जवाब देंगे शहजाद पूनावाला। आपका भी समय समाप्त हुआ। शहजाद पूनावाला, रिस्पॉन्ड कीजिए। पहले तो मैं आपको फैक्चुअली एक बात बता दूं कि हमारी संवैधानिक व्यवस्था में राष्ट्रपति के ऊपर इम्यूनिटी होती है, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री पे कोई इम्यूनिटी नहीं होती। इसलिए आपके एक मुख्यमंत्री जेल में है, पर निर्लजता इतनी है कि जेल से ही वो सरकार चला रहे हैं। तो मुझे लगता है कम से कम इतना फैक्चुअली एरर नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि आपको अवसर मिल गया, हमें भी बहुत अच्छा अवसर मिला। बताइए कि हमें ये अवसर मिला कि जिस पार्टी की 303 सीट और 18 राज्यों में सरकार है, उसको 6,000 करोड़ मिलता है तो वो चंदा धंधा हो जाता है, और जिसके 242 सीट है और जिनको एक एक प्रदेश के लिए 2,000 करोड़ 3,000 करोड़ मिल रहा है, वो सात्विक चंदा है, ये बताने का हमें अवसर मिला। हमें यह अवसर मिला कि चारा चोर में जो घोटालेबाज कन्विक्ट हो चुके हैं और चंदा लेकर अपनी पार्टी चला रहे थे चारा चोरों का, वो सात्विक चंदा है। हमें अवसर मिला आज पहली बार बताने का कि शराब के नाम पर जिन्होंने चंदा लेकर गोवा के चुनाव में और गुजरात के चुनाव में उसको खर्च कर दिया, वो भी सात्विक चंदा है। और बताइए, इन्होंने अभी एक फैक्चुअल पॉइंट बोली, उन्होंने बोला कि एक ऐसी कंपनियां हैं जिससे कि 1600 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिला और उसके बाद ईडी सीबीआई की कार्रवाई खत्म हो गई। मैं आपको उसके ऊपर भी बता देता हूं। इंडियन एक्सप्रेस की जो स्टोरी थी उसमें बताया गया कि इन कंपनियों में 23 कंपनियां ऐसी थी, कोच कंपनियां, उसमें से 63% चंदा इन कंपनियों ने विपक्ष की पार्टियों को दिया। इसका उदाहरण देता हूं, फ्यूचर गेमिंग के 1200 करोड़ के चंदे में से 1190 करोड़ रुपए डीएमके टीएमसी और कांग्रेस को मिला। जो कांग्रेस चिल्ला रही थी वेदांता को लेकर, कांग्रेस चिल्ला रही थी यशोदा को लेकर, कांग्रेस चिल्ला रही थी हेट्रो को लेकर, कांग्रेस चिल्ला रही थी बाकी कंपनियों को लेकर, इन सभी का चंदा कांग्रेस और विपक्षी दलों को मिला। इसलिए अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो ये लॉटरी गेमिंग का किंग है, उससे चंदा जो आपके लोगों को मिला वो सात्विक है या वो खराब है? और उसी पर कार्रवाई हुई थी। अब बताइए मुझे, बिना इधर उधर जाए, कि फ्यूचर गेमिंग वाला चंदा टीएमसी डीएमके को मिला, वो सात्विक या खराब? नीरज मिश्रा जी, 500 करोड़ का चंदा है। राम जी,
एक तो शहजाद भाई को मैं बात बता दूं कि अभी तो सरकार ऐसी चल रही है जिसमें कोतवाल इनका है, तो वो जो इम्यूनिटी की बात है ना, वो इसीलिए कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, तो अभी तो कार्रवाई से बच जाते हैं, 4 जून के बाद देखेंगे। और जहां तक रही इस चंदे की बात, मैं राम जी शायद एक दिन पहले भी कह रहा था कि ये तो ऐसी नासमझी वाली बात करते हैं कि अकेला आदमी आपकी तरह जो न्यूज़ रूम में एंकर का काम कर रहा है, उसकी जो भी तनख्वाह होगी वो आपके फ्लोर पर जितने लोग होंगे उनसे कहीं ना कहीं कम होगी। तो आपके साथ तो नाइंसाफी हो ही रही है। सर, हम तो सिर्फ ये बात मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, देखिए बहुत सिंपल लॉजिक है। जो लॉजिक आप जनता को बताना चाह रहे हैं कि कंपनियां किसी को मुफ्त में चंदा नहीं देती, वो बदले में फायदा लेती हैं, यही समझाना चाह रहे हैं ना आप? किसी ने अगर 100 करोड़ चंदा दिया है तो बदले में 200 करोड़ का काम ले लिया, यही समझाना चाह रहे हैं। अब अगर शहजाद पूनावाला ये पूछ रहे हैं कि 500 करोड़ टीएमसी 500 करोड़ से ज्यादा डीएमके फ्यूचर गेमिंग से ले रहे हैं, तो क्या फायदा पहुंचा रहे हैं? क्या ये सात्विक चंदा है? उनका सवाल ये था, इस पे रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर आपका सवाल सीधा आएगा, मैं शहजाद के पास ले जाऊंगा। राम जी देखिए, सीधी सीधी बात तो ये है कि देश के अंदर जो बड़े कारोबार हैं जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर से लिंक्ड है, वो सब केंद्र की सरकार से जुड़े हुए कामकाज करते हैं, चाहे वो हाईवे बनाना हो, चाहे एयरपोर्ट बनाना हो, या किसी भी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो। इसीलिए तो वो 8,000 करोड़ के चंदे के एवज में वो जो 3.5 लाख करोड़ के टेंडर्स अवार्ड हुए, हम तो उसकी बात कर रहे हैं। सवाल को मैं ले जाऊंगा, अगर आप नहीं देना चाह रहे हैं आंसर तो कह दीजिए कि मुझे नहीं देना है, फिर मैं शहजाद के पास ही आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। नहीं राम भाई, फ्यूचर गेमिंग कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है? हम तो आपके हर सवाल का तो बताइए, ये क्या 500 करोड़ का जो चंदा लिया टीएमसी और डीएमके ने, ये ठीक है या गड़बड़ है? देखिए, हम तो कह ही रहे हैं कि जब ये पेंडोरा बॉक्स खुलेगा और इसके तार जहां तक जुड़ेंगे उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और फ्यूचर गेमिंग के ऊपर आज जो ये सवाल उठा रहे हैं, ये वेल्सपन के ऊपर क्यों नहीं बात करते, जो अडानी की एक सब्सिडरी है? आप वो गुजरात के उस किसान के ऊपर क्यों नहीं बात करते जिससे इन्होंने 100 करोड़ के बॉन्ड खरीदवाए अडानी के एक सूडो अकाउंट के नाम पर, और उसको बीजेपी ने कैश कर लिया? जो बड़े घोटाले हैं आप उनके ऊपर तो बात करेंगे नहीं। हम तो इनकी तरह ये नहीं कह रहे अगर आपको लगता है कि 500 करोड़ का चंदा किसी दल को मिलना छोटी बात है, मैं यही छोड़ देता हूं। आप केवल कह दीजिए कि 500 करोड़ का चंदा एक पार्टी को मिलना एक कंपनी से अगर छोटी बात है, मैंने छोड़ दी। शहजाद पूनावाला रिस्पॉन्ड कीजिए, जो वो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। अभी देखिए नीरज जी, एक एक करके, क्योंकि 2 ही मेहमान हैं। देखिए अभी उन्होंने पहले गिनाने लगे कि इसको इतना चंदा, इसको उतना चंदा, ये सारा कुछ आ गया है पब्लिक डोमेन में। और फ्यूचर गेमिंग जो धंधा करता है वो केवल केरला, तमिलनाडु, इन राज्यों में होता है। यूपी बिहार में लॉटरी का है ही नहीं, तो और वहीं की सरकारों को उन्होंने चंदा दिया है। अब बता दीजिए कि वो चंदा या वो चंदा धंधा, नहीं बताएंगे, छोड़ दीजिए। उन्होंने इंजीनियरिंग कंपनी की बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी की। आपको पता है राम जी, मैं झूठ नहीं बोलता, आपको ये पता है, फ्यूचर मेगा इंजीनियरिंग ने न केवल चंदे के रूप में, इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में, परंतु अवैध तरीके से जो पैसा दिया है कांग्रेस पार्टी को, उसका 45 पेज का हाईकोर्ट का ऑर्डर आया है। क्योंकि इन्होंने अपने जो आईटी की नोटिस को चैलेंज किया था हाईकोर्ट में, तो हाईकोर्ट का जब 45 पेज का ऑर्डर आया तो उसमें पाया गया कि 502 करोड़ रुपए का डिस्क्लोजर कांग्रेस ने नहीं किया है। कांग्रेस के दफ्तर में करोड़ों रुपए मिले और उसमें से एक अकाउंट था मेगा इंजीनियरिंग का, और वो मेगा इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट कहां से इशू होते हैं वो भी जरा देख लीजिए। और अभी इन्होंने तीसरी बात अडानी की। भाई अडानी के विषय में जब रेवंत रेड्डी 12,000 करोड़ का निवेश मंगवाते अडानी से, तो वो सात्विक है या वो गंदा है? जब अडानी को छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बाघेल जी देते थे प्रोजेक्ट, वो धंधा था या वो चंगा था? और जब राजस्थान के मुख्यमंत्री उनको वर्ल्ड्स बेस्ट बिजनेसमैन बताते थे, अशोक गहलोत जी, वो धंधा था या वो चंगा था? जब एमवीए ने दिग्गी पोर्ट उनको दे दिया, जब आपकी सरकार थी महाराष्ट्र में, वो चंगा था या वो धंधा था? और जो ये कह रहे हैं ना कि हम जेल भेज रहे हैं सबको, सुनिए, वालों ने चोरी कर रखी है, मुलायम सिंह यादव ने चोरी कर रखी है, मायावती ने चोरी कर रखी है, सबने चोरी कर रखी है। और अगर ये पार्टियां जन लोकपाल बिल पास कर देंगे तो ये सारे जेल चले। अब बताइए, ये तो इन्हीं के साथ ही, ये तो चाह रहे थे कि सोनिया जी भी जेल जाए। नीरज जी, अब बताइए उस समय गलत है, आज गलत है? नीरज जी जवाब दीजिए। राम भाई, आप चाहते हैं कि मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया का कोई पुराना वीडियो चलाऊं जिसमें प्रधानमंत्री जी के सारे कारनामों की किस तरीके से बात किया करते थे? और जहां तक रही बात, अभी जो शहजाद भाई कह रहे थे छत्तीसगढ़ और राजस्थान की, बहुत अच्छा किया कि आपने इसका जिक्र किया, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी और अडानी जी हमारे यहाँ काम कर रहे थे, हमने हसदेव के जो जंगल हैं वो उनको सुपुर्द नहीं कर दिए थे, जहां पर आज के समय में 10,000 से ज्यादा पेड़ काट दिए हैं। वो जो इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन आप लोग कर रहे हैं, जो इर्रिपेरेबल डैमेज है, उसको हम लोगों ने अलाउ नहीं किया था। अब तो क्योंकि आपकी सरकार है, आपके मुख्यमंत्री हैं, जाए वहां के आदिवासी कहीं भी
आपने तो वो जंगल दे दिया दान में। और वैसे ही राजस्थान के अंदर जब ये 6000 करोड़ का निवेश करने के लिए आए थे तो हमने इनको कहा था आपको एज पर पॉलिसी काम करना होगा। आज आप पॉलिसी उनके हिसाब से तैयार कर रहे हैं। हम तो सिर्फ ये बात कहते हैं कि देश के अंदर ये जो कार्टेलाइजेशन का सिस्टम बना दिया है, जिसके अंदर एक व्यक्ति के लिए आप पॉलिसी भी बदल देंगे, आप लोगों को भी हटा देंगे और उनको मुआवजा भी नहीं देंगे, ये जो कार्टेलाइजेशन है इसका हम लोग विरोध करते हैं। शहजाद रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, लेकिन इतनी बात समझ में आई कि इस चंदे के काम में सभी पार्टियों के हाथ काले हैं और सबके पास पैसा गया है, तो कौन किसको जेल में डालेगा? क्या यह सत्ता के जोर पर तय होगा? शहजाद पूनावाला। अब देखिए, बड़ी अनोखी बात इन्होंने कही। इन्होंने कहा कि यदि अडानी हमारे स्टेट में काम करता है तब तो वो ठीक काम कर लेता है, परंतु वहीं कहीं और किसी के साथ काम करता है, बीजेपी रूल स्टेट में तो गलत काम करता है। पर राहुल गांधी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोट एंड कोट, और राम जी आप मंगवा लीजिए जी के कांग्रेस करस्पॉन्डेंट से, उसने कहा कि ये अडानी बीजेपी का आदमी है, इसने 20,000 करोड़ की शेल्फ फंडिंग की है, मतलब कि पूरे ग्रुप के लिए कहा। तो ये पूरा ग्रुप ही जब खराब है, भ्रष्टाचारी है और खराब काम कर रहा है, तो राजस्थान में सही काम कर रहा था, छत्तीसगढ़ में सही काम कर रहा था, तेलंगाना में आज सही काम कर रहा है, पर बाकी जगह गलत काम कर रहा है, ये कैसा तर्क है? और मैं कह रहा हूं कि ये तो आरोप प्रत्यारोप की श्रेणी में है। नीरज जी एक भले व्यक्ति है, मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं, लालू 5 बार कन्विक्टेड है मान्यवर, वो भ्रष्ट है या उनको जेल में किसने पहले डाला? 2013 में किसकी सरकार थी जब वो कन्विक्ट हुए? नीरज जी, नीसा जी आपके लिए बोल रही है। क्विक कमेंट नीरज जी, समय सीमित है। राम भाई अब ये तो वही बात हुई कि अब ये हमें जवाब देंगे कि किस तरीके से नारायण राणे करप्ट थे या नहीं थे। अजीत पवार जो 70,000 करोड़ का घोटाला करके चक्की पीस रहे थे बकौल देवेंद्र फडणवीस, वो भ्रष्ट थे कि नहीं थे? हेमंत बिश्व शर्मा के मामले में क्या कहना चाहेंगे? और वो जो लंबी फहरिस्त है उसके बारे में क्या कहेंगे? इस पर जवाब दे दे तो मैं भी आपको साथ में जवाब दे दूंगा। और एक दूसरे से आरोप प्रत्यारोप, मैं एक वाक्य में दे देता हूं। समय बहुत सीमित है। मैं आप सब दोनों मेहमानों का धन्यवाद करना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी न्यूज़।